सबको जय मसीह। तो आज हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जो भी हम गीत गाएंगे, आप लोग भी अपने घरों में हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा हमेशा होती रहती है। इसके लिए हमें एक जोश उत्साह से हमेशा परमेश्वर में बने रहना है और उसकी महिमा, उसकी स्तुति करते रहना। हालेलुया। तो हम जोश उत्साह से परमेश्वर की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू
करता रहूं मैं तेरी बंदगी में। तू है यहोवा राजा मेरा, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया अपने बच्चों के साथ, वादा किया अपने बच्चों के साथ, सर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, सर्गों में थामेगा यीशु मेरे हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको देगा प्यार। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको देगा प्यार। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के लिए। सचमुच प्रभु हमारा जीवन की रोटी है, वो हमारा जीवन का जल है। ना उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। ना कि परमेश्वर ने पूरा सप्ताह हर एक व्यक्ति को संभाला, हर व्यक्ति की अगुवाई की, उनके दुखों में, उनकी परिस्थितियों में हमेशा प्रभु उनके साथ है और हम सभी के साथ है। उस परमेश्वर को धन्यवाद, उस परमेश्वर को आदर, उस परमेश्वर को महिमा करते हुए, इसलिए प्रभु का सामर्थ निर्बलों में काम आता है, निर्बलों में सामर्थ बनकर उतरता है। उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर की बड़ाई। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। करो धन्यवाद हमारी दिल से, करो धन्यवाद उस ईश्वर का, करो धन्यवाद दिया है उसने अपना पुत्र।
हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं। ओ हालेलुया परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, प्रभु की प्रभु यीशु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं। धन्य है पिता, ये सचमुच मेरे राजा, तेरे जैसा कोई नहीं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो, तेरे उपकार के लिए धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर कहते करो धन्यवाद, करो धन्यवाद, आभारी दिल से करो धन्यवाद उस ईश्वर का, करो धन्यवाद, दिया है उसने अपना पुत्र यीशु करो धन्यवाद, आभारी दिल से करो धन्यवाद उस ईश्वर का, करो धन्यवाद, दिया है उसने अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। और अब बोलो निर्बल मैं बलवान, बोलो निर्धन मैं बलवान, ईश्वर ने जो हमारे लिए है किया। और अब बोलो निर्बल मैं बलवान, बोलो निर्धन मैं बलवान, ईश्वर ने जो हमारे लिए है किया। करो धन्यवाद, करो धन्यवाद, करो धन्यवाद। आपका परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद देते आज की सभा की प्रभु अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे परमेश्वर, और प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी से बातें करें प्रभु, और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा के लिए हमारे मन, हमारे हृदय हमेशा प्यार है। ऐसी हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे, और जितने भी ना लाइन पे बने हुए हैं ऑनलाइन में, और सभी को खास करके लिए ना आज फादर्स डे का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप ऐसे पिता हो जो अपने बच्चों के लिए अद्भुत एक आदर्श की तरह कार्य करते हो, अपने बच्चों को परमेश्वर की राह दिखाते हो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अगर कोई आदर्श है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह ना, जिसके द्वारा हम चलते हैं। पौलुस कहता है ना, पौलुस कहता फिलिपियों के 2:5 में, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव ना। परमेश्वर मसीह के स्वभाव को पौलुस बहुत नजदीकी से जाना, और वो चाहता है कि ना हम वैसा स्वभाव उत्पन्न करें। और वो कैसे हो सकता है? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तब हमें और गहराई से सीखने को मिलता है। तो 13 जुलाई से हम लोग बाइबल कॉलेज शुरुआत करेंगे, और हम बताएंगे कौन कौन सा क्लास है। और उस क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण करें, और परमेश्वर को हम गहराई से सीखने की इच्छा करें ना, गहराई से सीखने की इच्छा, ताकि हम परमेश्वर के ना गुण बातों का, यानी कि जो रहस्य बातों को हम सीख सके, जान सके,
और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। हालेलुया। तो हम हमेशा तैयार रहे, हमेशा परमेश्वर के लिए जोश उत्साह में बने रहें। और बुधवार के दिन अभी 7:30 बजे एक हमेशा जैसे बुधवार के दिन एक सभा होगी 7:30 बजे, तो आप तैयार रह सकते हो उस सभा को देखने के लिए ना। अद्भुत समय रहेगा, फेसबुक पे ही अद्भुत सभा रहेगा, फेसबुक पे ही। और हम आगे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, लेकिन हम संदेश सुनेंगे। और धन्यवाद आप लोग के लिए ना, आप अपने भेंट, अपने दान हमेशा ना दे रहे हो। इस लॉकडाउन में भी प्रभु आप सबको आशीष दे और गहराई से परमेश्वर को जानो, परमेश्वर में बढ़ो। और हम एक संदेश सुनेंगे भाई ओंकार के द्वारा, फिर उसके बाद हम लोग आगे संदेश में बढ़ेंगे। ठीक है, सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम लोगों को सुबह से शाम तक संभाला और हर दिन संभालता रहता है। हमने कहा ना कि तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तो बोलते हैं कि वो जीवन की रोटी और जीवन का पानी हमें कैसे मिलेगा जब हम प्रभु यीशु के पीछे हमेशा चलते रहें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें हर दिन नया दिया है ताकि उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें। तो हम मत्ती की किताब खोलेंगे, अध्याय 6 वचन 24। यहाँ पे दिया है कि बोलते हैं कि हमारा प्रतिदिन का आत्मिक भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन। हमें हर दिन परमेश्वर के वचन में बने रहना है और उसमें चलते रहना है। तो यहाँ पे दिया है वचन 24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखे। ये सच्चाई है। या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। बोलते हैं कि परमेश्वर और धन, हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा। उसके बारे में दिया है। यीशु किताब खोलेंगे, अध्याय 24 वचन 15 में दिया है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यीशु बोल रहा है, करोगे चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। यहाँ पे यीशु क्या बोलता है, बहुत अद्भुत है। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यीशु बोलता है कि मैं अपने पूरे घराने सहित यहोवा ही की। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें हमेशा परमेश्वर में, परमेश्वर बोलते हैं ना कि अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। हम सबकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता हो। इंसान उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर उत्तर जरूर देता है। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास से, खाली हमें ये नहीं कि विश्वास किया चलते रहो, नहीं, उसके साथ संगति भी करना जरूरी है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत से विश्वासी लोग मिलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं उन्हें बताता हूँ कि हमारे चर्च में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे हमें भी और आपको भी परमेश्वर में एकदम मजबूती से थामे रहना है। दुख मुसीबत आते रहेगी, दुख मुसीबत परमेश्वर से बड़ा नहीं है, परमेश्वर हमारा बड़ा है। एक कहानी बता रहा हूं इसमें। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी, लेकिन नौकरानी एक थी। अब उस नौकरानी को
निर्णय लेना था कि मैं किसकी सेवा करूं, क्योंकि राजा जो था, जो पहली रानी से शादी किया था, वो बहुत ही प्रेमी, दयालु, कृपालु थे। उससे सारे नौकर चाकर उससे पसंद करते, उससे खुश रहते थे। और जो दूसरी रानी थी, यहाँ पे वर्ड देखो, बहुत वोट दिया है, जो दूसरी रानी थी वो क्या चाहती थी कि नौकरानी मेरे पैरों के चरणों के पास बैठे और मैं उसको आज्ञा दूं, ये चीज करे, क्योंकि वो सुंदर थी, उसके अंदर घमंड था। तो नौकरानी ने लास्ट में क्या किया, उसे बहुत टफ लगा कि क्या करूं, तो उसने निर्णय लिया कि मैं उस दयालु, प्रेमी, कृपालु रानी की सेवा करूं। तो कहने को आयुषों की किताब में क्या है, 24 के वचन 15 में, कि तुम चुन लो कि तुम किसकी आराधना करोगे। लेकिन आयुषु बोलता है कि अपने पूरे घराने सही, वो अकेला नहीं बोला, पूरे घराने सही नित्य में परमेश्वर की महिमा करूंगा। तो ऐसे हमें और आपको हमेशा प्रभु में बने रहना है। दुख मुसीबत ये कुछ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पीछे पूरे संपूर्ण मन से चलते हैं ना, जो भी दुख तकलीफ आएगा परमेश्वर संभालेगा। ये नहीं कि हम खाली खुश रहें, खुश में धन्यवाद करें, नहीं, हमेशा हमें उससे धन्यवाद करना है, हर दिन करना है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए है, कुछ दिन के लिए नहीं है। हालेलुया। तो हम और आप मिल के हमेशा कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, एक दूसरे के लिए। बाइबल में लिखा, हम आप मन से नहीं बोलते हैं, बाइबल में जो लिखा है, कलीसिया मिल के लोगों के लिए प्रार्थना दुआ करें, उस दुआ प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। चाहिए हम प्रार्थना के उस नौकरानी के जैसा हमें निर्णय लेना, सही निर्णय, ये नहीं 2 निर्णय नहीं लेना, एक निर्णय। जैसे परिवार में पिता एक होता है, बच्चे कई होते हैं, लेकिन पिता एक ही है। तो वैसे हमें उस नौकरानी जैसा निर्णय लेना चाहिए और चलते रहना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमारी जो सोच है ना, एक सोच रहनी चाहिए, सिर्फ प्रभु यीशु ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, इसके बाद मास्टर से हमें और कुछ भी सीखने को मिलेगा। हम सब सीखते हैं, उस पर चलते रहे। हे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के सिंहासन प्राप्त पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन के द्वारा बातें हुई पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवन में काम करें, ताकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह ना सभी को, प्रभु आप सबको आशीष दे। और सचमुच हमें एक सही निर्णय लेना, यहोशू के ना किताब में हमने देखा 24 अध्याय में 15 बोले कि वहाँ के जो लोग थे, इजराइल के लोग, वो हमेशा ना कभी इधर, और इसलिए यहोशू उनसे कहता है, आज तुम अपने जीवन में एक चुनाव करो। आज तुम अपने जीवन में क्या करो, चुनाव करो कि तुम्हें परमेश्वर की आराधना करना है या उन देवताओं की। परमेश्वर हमें और आपको चुनाव का अवसर देता है। आज हम लोग देखेंगे ना एक व्यक्ति के बारे में जिसने उसने भी चुनाव लिया अपने जीवन में, और वो अद्भुत उसका चुनाव है, अद्भुत उसका सोच है ना। मत्ती का 9 अध्याय खोलेंगे, आपके अपने घरों में हो ना, हमें विश्वास करता हो तो आप अपने बाइबल खोल सकते, क्योंकि बाइबल से हम पढ़ेंगे वचन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि वचन ही है जो हमें ना मार्गदर्शन देता है, अगुवाई करता है। हम लोग देखते हैं, मिला होगा आपको मत्ती का 9 अध्याय और 9 वचन से। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल लेने चौकी पर बैठे देखा।
और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोज करने के लिए बैठा तो बहुत महसूल लेने वालों और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने यह सुनकर, यानी कि यीशु ने सुनकर कहा, वैद्य यानी कि वैद्य का मतलब डॉक्टर, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। डॉक्टर किसको जरूरत पड़ती है? जो बीमार होते हैं। 13 वचन कहता है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। तुम जाकर पहले क्या कह रहे हो? इस शब्द का अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं मैं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी से प्रभु बातें करें और अपनी महिमा लें, प्रशंसा करवाएं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। ना हम लोग देखेंगे आज ना, हम यहाँ जो पढ़े हम लोगों ने, और यहाँ पे जो 12 और 13 जो वचन है वो मेन वचन है, लेकिन हमने 9 से पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती एक ऐसा चुंगी लेने वाला व्यक्ति, यानी कि महसूल लेने वाला व्यक्ति, जो चुंगी लेने वाले लोग, जब वो यीशु के पीछे आया वो, तो उसने अपने जीवन में एक सोच रखा, अपने विचार रखा कि मैं अपने घर में एक भोज रखूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु के पास चलना है, पीछे चलना है। और उसने अपने घर में भोज रखा, और उसके जितने भी साथी थे, जितने भी साथ में काम करने वाले लोग थे, सभी को निमंत्रण दिया और सभी लोग आए। और उस बीच में यीशु मसीह भी आए और यीशु मसीह के साथ खाना खाने बैठा, सब कुछ किया। लेकिन जो फरीसियों लोग थे, यानी कि जो यहूदी जो लोग है ना, वो पहला चीज की उनसे बहुत घृणा करते थे। महसूल लेने वाले से बहुत घृणा करते थे यहूदी लोग, बहुत नफरत करते थे। इसलिए यीशु जब उनके साथ बैठ के खाना खा रहे थे, तो उनके अंदर एक विचार, और चेलों से पूछने लगे, तुम्हारा गुरु कैसा है कि पापियों के साथ क्या करता है? खाना खाने बैठते हैं। पापियों के साथ खाना खाने बैठते हैं ना। और इस पे ही यीशु मसीह ने अद्भुत तरह से उसे उत्तर दिया। क्या पहला चीज क्या बताया? कि डॉक्टर की जरूरत, वैद्य की जरूरत किसको पड़ती है? जो बीमार होते हैं। लेकिन जो बीमार नहीं है, उन्हें जरूरत है क्या डॉक्टर के पास? नहीं। सोचो, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछा क्या हो गया? कुछ नहीं, लेकिन आए हो क्या से? बस ऐसी, अगर हो सकता है क्या ऐसा? लेकिन जब हम जाते हैं, कोई तकलीफ, हम बोलते हैं डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर मेरा ना आंख में तकलीफ हो रहा है, दांत वाले डॉक्टर मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो क्या डॉक्टर की जरूरत है? लेकिन जब आप सब अच्छे हो तो आपको जरूरत क्या है? आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन बाइबल कहता है कोई अच्छा नहीं, कोई धर्मी नहीं, हर एक मनुष्य पापी है। और यीशु मसीह जब उनके साथ बैठा, जब खाना खाने बैठा, तो लोग बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया कि मत्ती यीशु के पीछे जाना है, यीशु ने बुलाया, छूट दिया तुरंत सब कुछ छोड़कर, और अपने घर में भोजा लोगों को बुलाया। एक बार ऐसी हो गया मालूम है। लेकिन सोचो ना, यीशु मसीह उनके घर में आया, और मत्ती के अंदर कितने खुशी थे, क्योंकि जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने से लोग क्या कर रहा है? यीशु मसीह का परिचय कर रहा है लोगों से कि देखो ये है वो जिनके पीछे मैं चल जा रहा हूं, ये है वो व्यक्ति जो मेरे जीवन का उद्धार कर सकता है, इसके नाम से ही मेरे उद्धार हुए, मैं इसके पीछे। और इसलिए उसने क्या किया? परिचय कराया। एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर में ऐसे उसको कहा कि यीशु मसीह आने वाले तुम्हारे घर में, तो लोगों ने बहुत खुश हो गए, तो कहा यीशु मसीह, कहा यीशु मसीह मेरे घर में आने वाले। तो उसने अपने बहुत अच्छा सब पार्टी, आस पास पड़ोस के लोगों को, सबको रिश्तेदार बुलाया कि हमारे घर में प्रभु यीशु आने वाले हैं। तो वाह, प्रभु यीशु आने, तो सब लोग आए। तो लेकिन उनके आने से पहले यीशु मसीह पहले आ गए, और उनके हॉल में बैठे यीशु मसीह,
और बाद में लोग भी आना शुरू हुए। लोग आते 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 बहुत पब्लिक आ गए। तो वो परिवार के मुखिया ने कहा कि प्रभु आप ऐसा करो, आप बेडरूम में बैठ जाओ। क्या किया, प्रभु बेडरूम में चले गए। फिर और पब्लिक बढ़े, तो पब्लिक आए तो बेडरूम भी भर गया। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आप ऐसा करो ना, किचन में आ जाओ। प्रभु आके किचन में बैठ गए और पब्लिक आके भर गए। लास्ट में क्या कि मालूम है, प्रभु आप बाहर आ जाओ, है ना। ऐसा हमारा सोच नहीं है, ऐसा मती का सोच नहीं। मती ने यीशु को अपने घर में बुलाया, लोगों को बुलाया और कहा ये मेरे प्रभु है, मैं इनके पीछे चल रहा हूँ, आओ सुनो, आओ सुनो। क्योंकि अक्सर देखोगे ना, एक विश्वासी और एक प्रचारक करता क्या है, जब कोई अवसर मिलता है, क्योंकि इफिसियों का 5:16 में पौलुस क्या लिखता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। तो बोलते कि जब कोई अवसर मिलता है तो अवसर का फायदा उठाओ। मुझे याद है आज से कई साल पहले, मुझे 94 में पास्टर काल ना हमारे घर पे आए थे। हम लोग कुरला में चौल में रहते, तो पास्टर काल हमारे घर पे आए थे। और जब घर पे आए तो हम लोग ने ना हम लोगों को बुलाए और वहाँ पे हमारे पास्टर आ गए। लेकिन जब पास्टर काल आए ना, वहाँ बैठे थे, तो पास्टर काल ने तुरंत क्या किया, जितने भी लोग आए थे उनको सुसमाचार प्रचार करने लगे। सुसमाचार क्यों? एक प्रचारक कभी भी शांत बैठ नहीं सकता। और जब मती ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, तो उसने भी निर्णय लिया कि जितने भी मेरे दोस्त हैं प्रभु को जानना चाहिए। अगर आप सचमुच प्रभु के पीछे चल रहे हो, प्रभु पे विश्वास करते हो, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई सहेली है, कोई पड़ोसी है जिससे आपका बहुत लगाव है, आप उसके साथ में उठना बैठना है, उसे प्रभु यीशु का संदेश जरूर सुना। क्योंकि मती ने यही काम किया, मती ने यही काम किया। यीशु को ने बुलाया, उसे पीछे चल दिया, लेकिन उसने ना ये करके औरों को भी समाचार प्रचार करने के लिए उनके पास लेकर आया। क्योंकि यीशु मसीह का उद्देश्य यही था, यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि ना, यीशु मसीह लूका के 10:19 में उनका काम था खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करना। यीशु मसीह का ये उद्देश्य था। और यीशु मसीह को देखोगे आप, कई समारोह में गए उन्होंने। जब हम पहली बार देखते हैं कि काना नगर में गए एक शादी में, तो वहां पे क्या किया उन्होंने, एक बड़ा चमत्कार किया, बहुत बड़ा चमत्कार किया। वहां दाखरस घट गया। लोग बोले कि अभी क्या होगा, घर का मुखिया बहुत चिंता कर रहा है, टेंशन ले रहा है, अरे अभी कैसा होगा, क्या करेंगे। मुझे लगता है कोई गांव था, वो शायद गांव से लाने के लिए शरबत जाना पड़ेगा शहर में, तो समय लगेगा, तब तक लोग क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। और वो बहुत चिंतित था। और यीशु मसीह वहां पर आते और कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं, सारे मटकों को, सारे घड़ों को पानी से भर दो। उन्होंने क्या किया, वापस पानी डाल दिया। हर एक चमत्कार के पीछे यीशु मसीह का एक संदेश होता है। हर एक चमत्कार के पीछे यीशु मसीह के एक सुसमाचार होते हैं जो लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने वहां पे दिखाया, मैं ऊपर परमेश्वर का बेटा हूँ ना, जो पानी को भी दाखरस बना सकता हूँ। बिना मेरे ना, यूहन्ना का 14:6, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये चीज, ये उन्होंने खुद अपने मोटो से कहे हुए शब्द, अपने मुख से कहे हुए शब्द, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और वो जगह जगह जाना, प्रचार करना, जगह जगह, कम से कम मुझे लगता है अगर हम लोग पूरा बाइबल लिखने जाएंगे तो बहुत कम पड़ेगा जगह, लेकिन 35 से 40 जगह उन्होंने ना, 35 जगह उन्होंने चमत्कार किया। अगर आप देखोगे ना, काना नगर में यूहन्ना के 2 अध्याय में ना, तो देखिए काना में राजा के कर्मचारी को चंगा दिया, यूहन्ना के 14 अध्याय में। जब हम लोग बैतसैदा में देखते हैं यूहन्ना के 5 अध्याय में, वो व्यक्ति सोचो ना, बैठा हुआ है, 38 वर्ष से रोगी है, और बैतसैदा जो तालाब है उसको, उस पानी को हिलने का इंतजार करता, क्योंकि एक बार स्वर्गदूत आता तो उस पानी को लेता, जो पहला उड़ी मारा, जो पहले कूदेगा उसकी बीमारी चंगाई पा जाएगी, और उसके इंतजार में था। लेकिन जब वो ऐसी समय आती है कि वो स्वर्गदूत पानी हिलाते हैं, ये व्यक्ति जब जाने की कोशिश करता है, बंदा जाते जाते वो पानी रुक जाता है, निराश हो जाता है, निराश हो जाता है। मैं सोच रहा था शायद उसके पास पूरी तरह से वो ताकत था ही, यानी कि शक्तिहीन था, चल नहीं सकता था अच्छे से। क्योंकि अगर चल फिर सकता कोई और होगा, चल फिर सकता तो कूद सकता था उस पानी में,
लेकिन वो पूरी तरह से अपने शरीर से बहुत ही शक्तिहीन हो चुका था और वहाँ पे 38 वर्ष से वो रोगी बैठा हुआ है। जब एक समय आता है कोई सहायक भी नहीं उसकी जो मदद करे और प्रभु यीशु वहाँ पर आता है ना, प्रभु यीशु वहाँ पर आप उसको देखते हैं। सोचे ना, वो नहीं जानता कौन है ये, लेकिन यीशु मसीह आते वहाँ पे कहते क्या तू चलना चाहता है, चंगा होना चाहता है? तो सोच ही पड़ता है और वो कहते मैं कैसे चंगा हो सकता हूँ, क्योंकि जब वो पानी में उतरने की समय आती है, जब मैं वहां जाने की कोशिश करता हूँ, मेरे जाने से पहले वो कोई और कूद जाता है और मेरा समय नहीं आता है, मेरा टर्न नहीं आता कि वहां पे जा सकूं। और परमेश्वर ने वहां पे बताया उसे, मेरा नाम यहोवा राफा है। क्या क्या उठ अपनी चटाई उठाई चलो, और तुरंत वो व्यक्ति 38 वर्ष का रोगी चलने ना चलो। परमेश्वर वो काम करते हैं, परमेश्वर वो काम करते हैं। हर वक्त देखो गया, हर वक्त देखो उन्होंने अद्भुत अद्भुत काम किया। सभा में सभा कर रहे वहाँ पे, यशायाह किताब खोलकर पढ़ रहे, समझा रहे लोग, अचानक वहाँ पे एक कुबड़ी औरत आती है ना, कुबड़े से टेढ़ा है और प्रभु वहाँ पे चंगाई देते हैं। कई सारे प्रभु यीशु ने चंगाई दी, कई सारे लोग। सोचो ना, एक औरत 12 वर्ष से लोग रह रहे, इतना पब्लिक के बीच में यीशु मसीह है, बहुत पब्लिक है, और उनके बीच में वो औरत घुस के आती है और प्रभु के कपड़े को छूती है और प्रभु यीशु को मालूम मेरे मुझमें सामने। और लोग बोला अरे प्रभु इतने सारे लोग हैं और कौन किस पे, हमें तुझे क्या कैसे मालूम है? परमेश्वर का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी है हमारा परमेश्वर। और उन्होंने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझे मालूम मुझ में सामर्थ निकली है। और बाद में कोई तो है जिसने मेरी छुआ, उस औरत आके बोलती मैंने तुझे छुआ ना, मैंने तुझे छुआ। और क्या कहा इसमें? तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। वाह ना, लोग देखे अरे परमेश्वर, वाह इतना बड़ा सामर्थ। कितने सारे लोगों ने देखा होगा उस औरत को जो 12 वर्ष से लोग बह रहा है, उसने अपनी पूरी कमाई नष्ट खत्म कर चुकी है इलाज के लिए, लेकिन लोगों ने देखा होगा कि औरत बहुत दिन से बीमार हो गई। शायद उसके साथ में कि और भी लोग आए होंगे उस वहां पे, या वहां पे जितने भीड़ थे 1000 के ऊपर पब्लिक अगर थी वहां पे, सब लोग यही हम लोग सुनते हैं और देखते हैं कि कई बहुत सारे पब्लिक थे। तो वहां पे यीशु मसीह लोगों को बताते हैं मेरा नाम यहोवा राफा है ना। उसके अंदर विश्वास था ना उस बेटी के अंदर कि अगर मैं यीशु को छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। वाह, कितने सारे चमत्कार जब हम लोग लुका के 19 में देखते। जक्कई, मुझे यीशु को देखना। जक्कई मालूम कौन था? मत्ती के जैसा चुंगी लेने वाला, मत्ती के जैसा चुंगी लेने वाला। और लोग वहां पे, मैं सोच रहा था जक्कई विश्वास में कैसा आया, क्योंकि मत्ती को उसने देखा। मैं अपना सोच बता रहा हूं कि उसने मत्ती को देखा। मत्ती भी चुंगी लेने वाला व्यक्ति, उसे देखा, उसने उसके जीवन को देखा, वो कैसे प्रभु की, तो बोला मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं। कौन यीशु? बहुत नाम सुना हो, मुझे यीशु को देखना। लेकिन वो इतना छोटा था, मेरे से भी छोटा, इतना छोटा था कि वो प्रभु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया कि मुझे यीशु को देखना है ना, मुझे यीशु को देखना है। बहुत नाम सुना, और वो मालूम नहीं देख पाया कि नहीं देख पाया, लेकिन यीशु ने तुरंत बोला हे जक्कई, हट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आना है। वाह, एक वो व्यक्ति जो प्रभु को देखना चाहता है, सुना है प्रभु कैसा है, लेकिन वो बोलता कि ना, यीशु ने कहा झट उतर, मुझे तेरे घर में आना है। और यीशु वहां पे गए, और यीशु से घर में ही नहीं उसके हृदय में गए। और वही जक्कई जिसने महसूल लेता, चुंगी लेता था, बाद में क्या किया उसने? आप सभी ने स्टोरी पढ़ा है। जिसका 2 रुपया लिया उसका 6 रुपया तक वो वापस कर दिया, यानी 3 गुना 4 गुना उसका पैसा वापस कर दिया। क्योंकि यीशु लोगों का जीवन बदलता है। सुसमाचार जीवन बदलता है, सुसमाचार जीवन बदलता है। इसलिए हमें सुसमाचार के लिए हमेशा तैयार रहना, सुसमाचार के लिए हमेशा तैयार रहना। क्योंकि यशायाह 52 में 7 वचन में कहता है, पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है। वाह, कितना अद्भुत ना, कितना अद्भुत वो व्यक्ति है। मुझे बहुत पसंद है। क्या ही धन्य है ना, क्या ही सुहावने हैं वो पैर ना। हमारे पैर बहुत गंदे हैं,
लेकिन जब हम सुसमाचार लेकर जाते हैं, आप जब सुसमाचार लेकर जाते हो तो प्रभु यहाँ पे जो वचन यानी कि ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर जो वचन दिया उसे वहाँ पता क्या ही सुहावने हैं, क्या ही वो पैर सुहावने ना, जो क्या लेके आते हैं, सुसमाचार है, सुसमाचार लेकर आते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। सुसमाचार, शुभ समाचार, शुभ संदेश ना, हमने देखा शुभ संदेश मिला, जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। उस सुसमाचार के द्वारा मत्ती बदला और वही जक्कई के जीवन को बदल दिया। सुसमाचार लोग आज क्या है, आज कलीसिया करती क्या है, सप्ताह में जाके रोज को प्रचार करना ना, कोई व्यक्ति मिला नया है उसे जाके सुसमाचार प्रचार करना ना, कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, आप ट्रैक्स रखो अपने पास, कोई व्यक्ति आता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप कुछ नहीं बोले, लेकिन ट्रैक्स दे दो उसे। एक दिन आया कोई मेडिकल चेकअप वाले घर घर घूम रहे थे, बात कर रहे थे, ट्रैक्स निकालना किस लिए, परमेश्वर की इच्छा यही है कि सारे लोग उद्धार पाए, सारे लोग उद्धार पाए, क्योंकि बाइबल कहता है, बाइबल कहता है रोमियो के 6:23 में, सबने पाप किया, मनुष्य का पाप की सजा क्या है, मौत है, लेकिन प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन के लिए लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है, उस अनंत जीवन के लिए सुसमाचार है, लोगों तक पहुंचता है, लोग इसे सुनते हैं, लोगों का जीवन बदल गया। कई ऐसे कैदी बदल गए, कई ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बुराई में थे, उस बुराई से निकल, जब पौलुस को देख लो, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति पौलुस, लेकिन उसके जीवन में क्या है, जब प्रभु यीशु आए और जब प्रभु यीशु की बात सुना उसने, और उस बात को सुनने के बाद उसने उद्धार ग्रहण किया और प्रभु यीशु की सेवा में लग गया। आज नया नियम में ना 27 किताबें, लेकिन 13 किताबें पौलुस खुद लिखता है, और वही पौलुस लिखा, जैसा मसीह का स्वभाव ऐसा तुम्हारा स्वभाव, और वही पौलुस जगह जगह जाके प्रचार, और वही पौलुस रोमियो के 10 अध्याय में क्या लिखता देखते, वही पौलुस रोमियो के 10 अध्याय में 15 वचन में कहता है, और प्रचार बिना क्यों कर सुने, यानी कि प्रचार बिना कोई सुन नहीं सकता, और यदि भेजे न जाए तो क्यों प्रचार करे, जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं ना। क्या है अच्छी बातें, अच्छी बातें आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस दुनिया में आए ना, यह है अच्छा सुसमाचार, यह है अच्छा सुसमाचार। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे और आपके पाप के लिए उन्होंने घोड़ों की मार खाई, हमारे आप के लिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे, तीसरे दिन जी उठे, और जी उठे। अगर एक आदमी देखता था तो कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन 4000 से ऊपर लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से उसे छुआ, उसके साथ बहुत सारे लोग ने बैठकर खाना खाया और कहा कि ये है हमारा जीवित यीशु, और ये गवाही देता है कि हमारा यीशु मसीह जीवित है, हमारा यीशु मसीह जीवित है, और इसलिए वो अनंत जीवन देता है ना। जीवित ही जीवन दे सकता है, मरा हुआ जीवन नहीं दे सकता है, जिसमें जान नहीं हो जान नहीं दे सकता है, लेकिन जिसके अंदर जान है वो जान दे सकता है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसलिए वो क्या करता है, लोगों को जीवन देता है ना, जीवन देता है, और उस जीवन की जरूरत हर एक मानव जाति की, हर एक मानव जाति की, क्योंकि बिना यीशु के हमारा उद्धार नहीं है, बिना यीशु के हमारा उद्धार नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु पे विश्वास करो, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी शरीर से, प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु
आपके जीवन को एक नया जीवन देना चाहिए। और बहुतों ने पाया है वो नया जीवन, और वही जीवन, वही सुसमाचार मती ने सुना, और मती ने कहा कि मेरे पास अवसर मिला है, क्यों ना मेरे दोस्त भी उस सुसमाचार को पाले, क्यों ना मेरे दोस्तों को भी मालूम पड़े, अरे मेरे रिश्तेदार को बुलाओ, उनको भी बुलाओ, वो भी जाने यीशु कौन है, बुलाओ, वो भी जाने यीशु कौन है, बुलाओ, सबको निमंत्रण दो ना। शायद उसके ससुराल के लोग भी आए होंगे, उसके भाई होंगे, उनका परिवार होगा, वो लोग आए होंगे। और वहां पे लिखा है कि उसके सारे कर्मचारी ना, वहाँ काम करने वाले लोगों के सारे लोगों को निमंत्रण दिया उसने। जब आपके घरों में कोई पार्टी होता है, आप क्या करते हो ना, समझो किसी की शादी है, सिंपल करते हैं, या बर्थडे है तो क्या करते हैं, पूरा रिलेशन सबको बुलाते हैं, फिर अरे मेरे दोस्त को भी बुला लो ना, बर्थडे पार्टी है। और बर्थडे पार्टी माने के बाद क्या करते हैं ना, बोलते अरे ये देखो ये मेरे दोस्त हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नमस्कार, है ना, ये देखो ये मेरी मम्मी है, हाँ हाँ मम्मी नमस्कार ना, बहुत सारे परिचय कराते, किसके लिए, ताकि एक दूसरे को जान सके। पर मती ने वही काम किया, मती ने वही काम किया, उद्धार पाया, फिर अपने घर में जब निमंत्रण दिया, उसने परिचय करवाना चाहता था, और परिचय, क्योंकि उद्धारकर्ता की जरूरत है, उसने उद्धार पाया, उसने कहा उद्धारकर्ता की जरूरत मेरे सारे परिवार को है, मेरे सारे दोस्तों को है, क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया, और इस चीज को चाहता था कि सभी को जाने, और सभी लोग को मालूम पड़े। तुरंत क्या हो गया ना, सारे लोग वहां बैठे सुने। लेकिन सदुकी फरीसी, लेकिन वो लोग है, फरीसियों को पसंद नहीं है प्रभु यीशु का सुसमाचार, पसंद नहीं है, इसलिए वो बोलते कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया, धर्मियों के लिए, या अपने आप को कहते हैं मेरे जैसा पवित्र इंसान कोई नहीं हो सकता, नहीं, प्रभु बोलता मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु उनके लिए आया है जो पापी है, और पापी है कौन, हर एक मानव, हर एक इंसान पापी है, और पाप की सजा मौत है। लेकिन आज बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, तो सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर पा रहे। किस लिए मालूम है, इस संसार में एक मुखिया है, इस संसार को चलाने वाला, जिसका नाम है शैतान। वो लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया है, उनके कानों को बंद कर दिया है, उनको संसार की बातें तो सुनाई देगी, संसार की बातें तो दिखाई देगी, लेकिन परमेश्वर की बातों को ना तो सुन सकते हैं, ना उसके कार्यों को देख सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य काम करता है, और जब परमेश्वर कहता है कि मैं दिखाऊंगा तुझे, तो देखते हैं आज बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को देखा, अपने कानों से उसकी आवाज को सुना, क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो के 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और लोगों ने सुना, विश्वास किया, और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के पीछे अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और भी मालूम है एलिसा ना, एलिया और एलिया के पीछे चलना। एलिसा क्या बोला कि थोड़ा देर रुक, मेरे घर में इतना जानवरों को क्या करूं, सब हटा दूं, उसके बाद मैं तेरे पीछे, ताकि मेरा ध्यान उन पर न जाए ना। मुझे बहुत पसंद है। तो वो एलिसा बोल रहा है कि ना थोड़ा देर रुक, मेरे जानवर को सब पार्टी कर लूं, मैं जा रहा हूँ पार्टी कर लूं, सब खिला दूं। वहां पे भी लोगों ने पूछा, अरे क्या हो गया एलिसा, ये सब तू क्यों हटा रहा है? मुझे मेरा परमेश्वर मिल गया, मुझे उसके पीछे चलना है, मुझे मेरा उद्धारकर्ता मिले, मैं उसके पीछे जाना है, मुझे उसकी सेवा करना है। चल दिया एलिसा ना, चल दिया एलिसा। यीशु मसीह यूहन्ना के 4 अध्याय में आप देखोगे, सामरी स्त्री, लोग वहां पे जिससे भी वही चीजें, यहूदी लोग उनसे घृणा कर। वो लोग कब पानी भरने आते सामरी? जब दोपहर के समय, जब कोई वहां पे नहीं आता पानी। लेकिन उसी समय यीशु मसीह को मालूम है इस समय में कौन मिलने वाला है। यीशु मसीह उस दोपहर के समय वहां पे गए, तो सामरी स्त्री से मिले। सामरी स्त्री ने सुसमाचार सुना, उसने अपने गांव में बुलाया, गांव के लोगों को बुलाया, और जाकर वहां पे सुसमाचार। हालेलुया, कितना अद्भुत चीज है ना। बोलते कि हमें बहुत जरूरी है सुसमाचार जो हमने सुना है, औरों को सुनाना है, औरों को सुनाना है ना। और सामरी स्त्री का जीवन ऐसा, तो बोले 5% छठा के साथ रहती है, बोले वो भी तेरा नहीं है, यीशु मसीह बोलते हैं। और वो अपने उस गांव में बोलते कि बुलाते, मैं सोचा जब आवाज दी होगी ना, सारे लोग इकट्ठा हो रहे, वो बुला रहे लगते हो औरत,
सारे लोग बाहर आ गए और यीशु मसीह वहां पर आते हैं। सामने गांव में प्रभु यीशु अपने पिता का कार्य करते हैं, वो सुसमाचार सुनाते हैं जो पिता से मिला सके। हमें और आपको यही काम करना है। आपने उद्धार पाया है ना, आपने उद्धार पाया, प्रभु के पीछे चलते हो। आप अपने जीवन में चीज सोच लो कि मुझे उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है जो मेरे खास दोस्त है, मेरी खास सहेली है, मेरा वो पड़ोसी है जो हमेशा हाय हेलो करते रहते ना, मेरी माँ है जो उद्धार नहीं पाए, मेरे पिता है जो उद्धार नहीं पाए, मेरे बच्चे हैं जो उद्धार नहीं पाए ना, उस उद्धार का संदेश लोगों तक पहुंचाना। हमें और आपको ये निर्णय लेना है, कोई बाकी ना रह जाए। कल मुझे आप मेरे साथ में थे, कहीं बताया नहीं आपने कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, बताया नहीं कभी आपने। हम जा रहे सब कभी कभी क्या होता है ना, अक्सर होता है हम शर्माते हैं बोलने के लिए, बट शर्माओ मती को देखो, मती के जीवन को देखो, बुलाए लोग, आ जाओ मेरे घर में, निमंत्रण है। लोग सोचे आज कुछ तो है नहीं ना, तो कभी ये भी सुना कि उसके बच्चे की शादी हो रही है, या कोई बच्चे ने जन्म लिया क्या पार्टी दे रहे हैं, या कुछ लॉटरी लगा क्या पार्टी दे रहे हैं, लेकिन उसने निमंत्रण दिया, सबको बुलाया और सब लोगों ने प्रभु यीशु को देखा ना, सब लोगों ने यीशु को देखा। हमें और आपको यीशु ने इसलिए चुना है कि जाएं लोगों को सुसमाचार सुनाएं, प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई में किसी ने। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु में धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। ये मेरे पिता, ये मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, धन्यवाद तेरे उस सुसमाचार के लिए जिसके द्वारा हम सब यहाँ पर खड़े हैं, जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। धन्यवाद हो सुसमाचार जिसके द्वारा हमने उद्धारकर्ता को पहचाना और उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमारी खास प्रार्थना इस समय कि प्रभु ये वचन हमारे लिए सामर्थ्य काम करे। जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते, हम उनको सुसमाचार बांट सकें, क्योंकि इस महामारी को देखते हुए कोई नहीं कह सकता, और महामारी ने ऐसे भी कब किसकी मौत हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन बिना यीशु के जाने कोई जाए ना। ये हमारे मन में विचार करना, हमारे मन में एक योजना बना कि लोग प्रभु यीशु को जानना चाहिए इस दुनिया छोड़ने से पहले, ताकि हम एक दिन उस स्वर्ग में हम सब एक साथ मिल सके, उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की बड़ाई करें। अगर आपके घर में जो लोग सुन रहे हो या पड़ोस में कोई सुना और अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, लेकिन प्रभु मैं कहता हूँ प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं और प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। और प्रभु यीशु आपको अपने साथ स्वर्ग लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि एक न एक दिन हमें दुनिया छोड़ना है। लेकिन बाइबल कहता है जो जीते जी प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वो मरने के बाद स्वर्ग में स्वीकार किया जाता है। और जो जीते जी प्रभु यीशु को इनकार कर देता है, मरने के बाद उसे भी स्वर्ग में इनकार किया जाता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, जो भी आप संदेश सुन रहे हो, अपने जीवन को व्यर्थ मत करवाओ। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और इसलिए वो इस दुनिया में आए। अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करो। अगर एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप करते हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप शायद हम दोबारा मिले या न मिले, तो स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, क्योंकि स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ फैलाए हुए आपका स्वागत करने के लिए खड़ा है। एक छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें और मरने के बाद स्वर्ग में मुझे कबूल करें। ये छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को अनंत जीवन में बदल देगा। धन्यवाद अगर आपने प्रार्थना किया है, प्रभु आप सबको आशीष दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। नहीं
आइए हम लोग गीत गाएंगे, आराधना करेंगे। बोलेंगे हम यीशु के संग। उसके वाले में गीत करेंगे। बोलेंगे हम यीशु के संग। बोलेंगे हम यीशु के संग। बोलो। बोलेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। बोलो। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। बोलेंगे हम यीशु के संग। बोलेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो। जीवन की रोटी। जीवन की रोटी यीशु है। यीशु ही है। जीवन की रोटी यीशु ही है। जो उसको खाएगा वो तो कभी ना मरेगा। जो उसको खाएगा वो तो कभी ना मरेगा। बोलेंगे हम यीशु के संग। बोलेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। 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 धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई देते प्रभु यीशु के नाम से। सभी को आशीष देते प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई सभी के जीवन से होती रहे। और हम प्रभु हमेशा आपके वचन को लोगों तक बांटने का कार्य करें, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का काम करें। तो यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन। आमीन।